आदाब नमस्कार, मैं यास्मीन और आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट न्यूज की। राहुल गांधी की हिमायत में आगे आए सीएम उमर अब्दुल्ला। दिल्ली में एहतजाज के दौरान मुबैना तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग पर राहुल गांधी के धरने की हिमायत की। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा, सरकार से सवाल करना और उसे जवाबदेह बनाना अपोजिशन का बुनियादी काम है। सीएम उमर ने कहा, राहुल गांधी वही कर रहे हैं जिनकी एक अपोजिशन लीडर से उम्मीद की जाती है। अगर अपोजिशन सरकार के खिलाफ में आवाज़ नहीं उठाएगा तो एहतजाज नहीं करेगा तो फिर अपोजिशन लीडर के रोल पर क्या मतलब रह जाएगा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि राहुल गांधी को लेकर अलग अलग मयार नहीं अपनाए जाने चाहिए। वो चाहते हैं कि राहुल इसी तरह सरकार से सवाल करते रहें। मजहबी मामलों पर तबसरा करते हुए सीएम उमर ने कहा, सियासी लीडरान को मजहबी मामले पर ज़रूरत से ज़्यादा बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। अपोजिशन लीडर का ओहदा सियासी है, किसी मजहब के नेता का नहीं। सीएम ने मजहबी कशीदगी और तशद्दुद का हवाला देते हुए कहा है कि सियासी बयानबाजी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे लोगों के जज्बात भड़के। सीएम ने की अपील लोगों के जज्बात से के खिलाफ में नहीं किया जाना चाहिए। अवामी बहस से जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए। गुरेज के ब्लॉक बख्तूर में 5G कनेक्टिविटी की कमी से तलबा और मकामी बाशिंदों को मुश्किलात का सामना। ऑनलाइन तालीम के बढ़ते इस्तेमाल के बीच में कमज़ोर इंटरनेट की वजह से तलबा को ऑनलाइन क्लासेस, स्टडी मटेरियल और आइस असेसमेंट पूरी करने में परेशानी हो रही है। कमज़ोर इंटरनेट सर्विस को लेकर मकामी लोगों ने कहा है कि रिलायंस जियो की तरफ से पहले इलाके में जल्द 5G सर्विस शुरू करने की यकीन दहानी कराई गई थी, लेकिन अब तक ज़मीन पर कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं दिख रही है। तलवा और बाशिंदों ने बांदीपुरा की डिप्टी कमिश्नर इंदू कंबल चिप से मामले को मुतालिका महकमे के साथ उठाने और बख्तूर में जल्द 5G सर्विस मुहैया कराने की अपील की है। तलबा की ऑनलाइन पढ़ाई मुतासिर न हो। अनंतनाग में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA को दी जगहों पर छापेमारी। CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम भी साथ में रही मौजूद। किसी मामले में हो रही छापेमारी नहीं दी गई है कोई जानकारी। अफसरान के मुताबिक एक टीम ने जारी तहकीकात के सिलसिले में बिजबिहरा के SICOP में ली तलाशी, जबकि दूसरी टीम ने डोरू के खीरी गांव में की छापेमारी। पुलिस डिस्ट्रिक्ट हंदवाड़ा में NIA की छापेमारी। CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में 2 मकामात पर छापेमारी की वजह अब तक नहीं बताई गई। अफसरान के मुताबिक NIA की टीम ने जारी की तहकीकात के सिलसिले में खानो, बाबा गुंड और वोडपुरा इलाकों में तलाशी ली है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी कि OGW नेटवर्क से जुड़ी तहकीकात के तहत की गई है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के पोलो व्यू वाक़े फ्लोरिकल्चर पार्क में कश्मीर का पहला वेस्ट टू वंडर फ्लावर गार्डन और फ्लोरिकल्चर मेले का किया इफ्तिताह। इस अनोखे गार्डन में बेकार सामान को दोबारा इस्तेमाल कर फूलों की सजावट में किया गया तब्दील। पुराने एम्बेसडर कार, कश्मीरी टोंगा, नाव, स्कूटर, जीप, ट्रैक्टर, टायर और फ्रिज जैसी चीज़ों को खूबसूरत फ्लावर डिस्प्ले में बदला गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ये पहल बताती है कि सोच और तख़य्युल के साथ में बेकार चीज़ों को भी दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। लोगों से रिसाइकलिंग और रीयूज़ को बढ़ावा देने की अपील। सीएम ने कहा, इस तरह के वेस्ट टू वंडर प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर में मज़ीद बढ़ावा देकर इसे एक बड़े टूरिज्म अट्रैक्शन के तौर पर डेवलप किया जा सकता है।
जनापुरा के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बिलाल अहमद ने आवाम के लिए एक पब्लिक नोटिस जारी किया। सड़कों, गांव के लिंक रोड और रास्तों में गैर कानूनी रुकावटें फौरन हटाने की हिदायत। नोटिस में कहा गया कि सड़कों पर पत्थर, लकड़ी, तामीराती सामान, मशीनरी, ज़रूरी सामान और गोबर के ढेर लगाए जाने की मिल रही शिकायत। हॉर्टिकल्चर हार्वेस्टिंग सीजन के दौरान फलों से लदी गाड़ियों और ट्रैक्टर की आमद रफ्त बढ़ाने की वजह से ये मसला और अहम हुआ। एसडीएम ने दी वार्निंग, ऐसी रुकावटों से ट्रैफिक जाम के साथ एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसी इमरजेंसी सर्विसेज की रफ्तार भी हो सकती है। मुतासिर एसडीएम ने की लोगों से रुकावटें खुद हटाने और दोबारा रास्तों पर सामान न रखने की अपील। में कहा गया, कानून के खिलाफ वर्जी की सूरत में बीएनएस की धारा 152 और हालात के मुताबिक बीएनएस की धारा 285 के तहत में कार्रवाई की जा सकती है। मुतालिका डिपार्टमेंट और पुलिस को दी लगातार निगरानी और ज़रूरी कार्रवाई की हिदायत। जम्मू कश्मीर के यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला सरकार बच्चों और नौजवानों के खेलों के शौक को एक बाकायदा पेशे में बदलने के लिए मजबूत स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार कर रही है। नायत खाई के स्पोर्ट्स स्टेडियम में एसकेबी फुटबॉल चैंपियनशिप की इफ्तिताई तकरीब। कहा, सरकार का मकसद नौजवान खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म, सहूलतें और ट्रेनिंग के मौके फराहम करना। सतीश शर्मा ने कहा है कि ग्रास रूट लेवल के टूर्नामेंट नए टैलेंट की पहचान और तरबियत के लिए बेहद अहम। जम्मू कश्मीर के हर इलाके से उभरने वाले खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के बराबर मौके देने और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर बनाने पर दिया जोर। नाला सिंध में डूबे श्रीनगर के 18 साल के नौजवान की तलाश दूसरे दिन भी जारी। गांदरबल के कंगन इलाके में हुआ था हादसा। नौजवान की पहचान इलाही बाग श्रीनगर के रहने वाले दानिश बिलाल के तौर पर हुई। किसपारा कंगन में नहाते वक्त पानी में डूब गया था दानिश। हादसे के बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ और मकामी वॉलंटियर्स ने मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अब तक नहीं मिल सका उसका कोई सुराग। कुलगाम टाउन में दुकानदारों और ताजिरों के मसाइल उठाने के लिए नई शॉपकीपर्स एसोसिएशन तश्कील दिए जाने की तैयारी। एसोसिएशन का मकसद लोकल कारोबारियों की परेशानियों के साथ साथ शहर की तरक्की से जुड़े अहम मसाइल को इंतज़ामिया के सामने रखना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुकानदारों ने बताया है कि तजवीज़ करदा एसोसिएशन के चुनाव 12 सितंबर 2026 को ओल्ड डीसी ऑफिस पार्क कुलगाम में कराए जाने की उम्मीद। कश्मीर ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन यानी कि KTMF के ताउन से बनाई जाएगी ये एसोसिएशन। ताजिरों को अपने मसाइल के लिए एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म फराहम कराना मकसद। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने नीट में शानदार कामयाबी हासिल करने वाले 4 होनहार तलबा को एजाज़ से नवाजा। हादिया निसार, जैदान वानी, आरव गुप्ता और मलिहा एजाज को सीएम ने 1-1 लाख रुपए का नगद इनाम, टैबलेट और एप्रिसिएशन लेटर दिया। सीएम ने तलबा की मेहनत, लगन और इस्तेकामत की तारीफ़ की है। सीएम ने वालिदैन और असतिज़ा को भी मुबारकबाद दी है। सीएम ने इन तलबा की कामयाबी पूरे जम्मू कश्मीर के लिए फ़ख्र की बात है और दूसरे नौजवानों के लिए भी एक मिसाल है। इस मौके पर एजुकेशन मिनिस्टर सकीना ईटू, सीएम एडवाइज़र नासिर असलम वानी समेत एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान, तलबा और कामयाब तलबा के वालिदैन मौजूद रहे। प्रोग्राम में तालीमी निज़ाम और तलबा की बेहतरी को लेकर एक इंटरेक्टिव सेशन भी हुआ।
पुलवामा में पानी की सप्लाई को लेकर आवाम में बड़ी तशवीश। कई इलाकों में बाशिंदों का इल्ज़ाम, कहा नदियों और नालों से बिना मुनासिब ट्रीटमेंट के पानी सप्लाई किया जा रहा है जो पीने के लिए महफूज नहीं है। चेक बिलों के लोगों ने किया दावा, इलाके में कई साल से साफ और महफूज पीने के पानी का मसला बरकरार। घरों में नाला रोमशी में से सीधे पानी पहुंचता जा रहा है। लोगों ने की इंतज़ामिया से अपील, फौरी तौर पर साफ़, ताज़ा और महफूज पानी फराहम करने का मुतालबा। मुतासरा इलाके में लोगों को सख्त परेशानी का सामना। जल शक्ति डिपार्टमेंट पुलवामा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया, ऊपरी इलाकों में लगातार बादल फटने की घटनाओं को फिल्ट्रेशन प्लांट मुतासिर हालात मामूल पर आने तक टैंकर्स से पहुंचाया जाएगा पानी। बारामूला के ख्वाजाबाग में रहने वाले यूथ फुटबॉलर मोहम्मद सुहेब कमाल, कहा जम्मू कश्मीर की तरफ से जूनियर बॉयज़ नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी 2026-27 के लिए चयन हुआ। जर्सी नंबर 14 में खेलने वाले सुहेब छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में होने वाले नेशनल टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर की करेंगे नुमाइंदगी। ग्रुप डी में उनका मुकाबला गुजरात, मध्य प्रदेश और SAI की टीम से होगा। सुहेब इससे पहले भी अंडर 14 स्कूल नेशनल लेवल पर 2 बार अपने स्कूल की कर चुके हैं नुमाइंदगी। कम उम्र में नेशनल मुकाबलों का तजुर्बा हासिल करने वाले सुहेब के लिए ये कामयाबी उनके फुटबॉल सफ़र में एक और बड़ा अहम पड़ाव है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE और एजुकेशन मिनिस्ट्री के इनोवेशन सेल ने जुमे को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में 2026 के 9वें एडिशन का ऑनलाइन किया आगाज़। AICTE चेयरमैन प्रोफेसर योगेश सिंह की मौजूदगी में हुए इस लॉन्च के साथ टीम नॉमिनेशन और आइडिया सबमिशन के अमल का आगाज़। ये चुनौतियाँ 27 से ज़्यादा वजारत, 12 PSUs और इंडस्ट्रीज़ और 2 रियासती सरकारों की तरफ से दी गई है। इस साल हैकाथॉन में 226 प्रॉब्लम स्टेटमेंट शामिल किए गए हैं, जिसमें कि AI, मशीन लर्निंग, LOT, 6G, खेती, साइबर सिक्योरिटी, क्लीन टेक्नोलॉजी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट जैसे अहम शोबे शामिल हैं। प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन महज एक मुकाबला नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत और NEP 2020 की सोच को आगे बढ़ाने वाला प्लेटफॉर्म है, जहां तलबा के आइडियाज़ को हकीकी और काबिल अमल हल में तब्दील करने का मिलता है मौका। कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर शहजाद आलम ने ज़िले के स्कूलों में चल रहे क्लास ऑफ जॉय प्रोग्राम के रफ्तार का लिया जायज़ा। बैठक में प्रोग्राम की निगरानी, कमियों को दूर करने और बच्चों के बेहतर तालीमी नतीजों पर दिया गया जोर। अफसरान ने बताया, ये प्रोग्राम ज़िले के प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूलों में तीसरी, चौथी और 5वीं जमात के बच्चों के लिए अहम। DC ने सभी इंडिकेटर्स में 90% से ज़्यादा परफॉर्मेंस हासिल करने और जहां कमियां हैं उन्हें फ़ौरन दूर करने की हिदायत दी। DC ने बताया, इस साल 60 स्कूलों की मरम्मत की जाएगी, जबकि 160 स्कूलों में वाटर कूलर लगाए जाएंगे। इससे के अलावा एस्पिरेशन ब्लॉक मंझगाम के सभी 36 स्कूलों को भी रेनोवेशन के लिए शामिल किया गया। DC ने कहा है कि क्लास ऑफ जॉय का एंडलाइन असेसमेंट 2 अक्टूबर 2026 को होगा। बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले स्कूलों और असातिज़ा को उनकी मेहनत के लिए दिया जाएगा इनाम। गांदरबल के तुलमुला में हज़रत मीर बाबा हैदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर सालाना उर्स अक़ीदत और मजहबी जज्बे के साथ मनाया गया। उर्स कश्मीर के मुख्तलिफ इलाक़ों से बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने की शिरकत। उर्स का आगाज़ पिछली रात
शब ख़्वानी से हुआ। शब ख़्वानी में ज़ायरीन ने की ख़ास इबादत, सूफ़ी बुज़ुर्ग की तालीमात और रूहानी खिदमात को किया याद। सुबह से ही मज़ार पर अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। उसके मौके पर जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क में अमन, भाईचारे और खुशहाली के लिए ख़ास दुआ। उलेमा और मजहबी रहनुमाओं ने की कश्मीर के सूफ़ी बुज़ुर्गों के पैगाम में मोहब्बत, रहमत और आपसी भाईचारे को अपनाने की अपील। तुलमुला के ये उर्स मजहबी तक़रीब के साथ साथ कश्मीर की सदियों पुरानी आपसी भाईचारे और इत्तेहाद की खूबसूरत मिसाल, कश्मीर की कदीम रिवायतों की दिखी झलक। पुलवामा के इंदर गाँव में मशहूर कश्मीरी सूफ़ी बुज़ुर्ग, शायर और आलिम हज़रत सोच साहिब क्राल रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स। अक़ीदतमंदों ने अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया उर्स। उर्स में कश्मीर के मुख्तलिफ इलाक़ों से सैकड़ों की तादाद में शामिल हुए अक़ीदतमंद मज़ार पर हाज़री देकर दुआएँ किए। उर्स के दौरान दरूद, ज़िक्र, नात और ख़ास दुआओं की महफ़िलें सजाई गईं। मुख्तलिफ ज़िलों से आए कलाकारों ने सूफियाना कलाम और हज़रत सोच साहिल क्राल के ये शायरी पेश करके महफिल को रूहानी रंग दिया। मुल्क ख़ास तौर पर कश्मीर वादी में अमन, भाईचारे और खुशहाली के लिए ख़ास दुआएं की गईं। सुपरफास्ट न्यूज़ में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए ज़ी जम्मू कश्मीर लद्दाख।